राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे फ्रेंड्स। आज हम 12 नंबर की राधा रानी के लिए इस फैब्रिक में से ड्रेस बनाएंगे। ये मैंने अस्तर का फैब्रिक लिया है। इसकी विड्थ लिया मैंने 9 इंच और लेंथ लूंगी मैं 40 इंच। अब चौक से निशान सीधा लगाकर मैं इसको काट लूंगी। अब मुझे इसी फैब्रिक का एक और पीस कट करना है। इसकी विड्थ भी 9 इंच लेनी है और लेंथ रखनी है 40 इंच। हमें हमें 40-40 इंच के 2 पीस लेने हैं और इन दोनों पीसों में हमें जॉइंट लगाना है। जॉइंट लगाने के बाद ये हमारे पास 80 इंच लेंथ होगी। अस्तर की दोनों पीसों को कट करने के बाद ये हमने दूसरा फैब्रिक लिया है। इसके ऊपर अस्तर रखकर हमें कटिंग कर लेनी है। इसी तरह दूसरे वाले पीस को भी नेट की फैब्रिक के ऊपर सीधा रखकर दूसरे फैब्रिक को भी कट कर लेना है। ये हमने दोनों पीसों की कटिंग कर ली है। इसमें हमें बीच में जॉइंट लगाना होगा। अभी हमने चोली के लिए फैब्रिक लिया है। इसकी लेंथ ली है हमने 13.25 इंच और विड्थ रखनी है हमें 15 इंच। इस फैब्रिक को बीच में से फोल्ड करके हमें निशान लगा लेने हैं। सबसे पहले हमें ऊपर की साइड से 5 इंच पर एक निशान लगाना है। फिर हमें गले की साइड गले का निशान 2 इंच पर लगाते हुए फिर हमें शोल्डर का निशान लगाना है। शोल्डर लेंगे हम 3.5 इंच और गला रखेंगे हम 2 इंच। ये निशानों को हम आपस में इस तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद हम इनकी गोलाई कर लेंगे। नेक और शोल्डर की गोलाई का निशान लगाने के बाद अब हमें इसकी लेंथ देखनी है। लेंथ है हमारे पास 6.5 इंच। अब हमें चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट का निशान हमें 6 इंच पर लगाना है और कमर का निशान भी हमें 6 इंच पर लगाना है। 6 इंच पर निशान लगाने के बाद इस निशान को हमें सीधा कर लेना है और आधा इंच एक्स्ट्रा चेस्ट की तरफ से लेते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अब बैक नेक का निशान लगाना है हमें। ये निशान हमें 1 इंच पर लगाना है और हमें नेक की कटिंग कर लेनी है। शोल्डर को भी हमने कट कर लिया है। अब दोनों पीसों को हमें अलग करना है। अब बैक वाले पार्ट को बीच में से मोड़ते हुए हमें कट कर लेना है और फ्रंट वाले पार्ट की नेक की कटिंग करनी है। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमारे पास चोली के 3 पीस हैं। अब ये हमने नेट के फैब्रिक के ऊपर चोली को रखकर उसकी भी कटिंग कर ली है। अब हमें क्या करना है, हमने जो 2 पीस अस्तर के कट किए थे जिसकी लेंथ ली थी हमने 40-40 इंच, इन पीसों को आपस में रखते हुए हमें एक सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद हमें इस तरह से इस पीस को सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए तीनों साइड पर सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद अब हमें इस फैब्रिक को सीधी साइड पलट लेना है और पलटने के बाद नेट वाले फैब्रिक पर तीनों साइड सिलाई लगा लेनी है। तीनों साइड पर चलिए सिलाई लगा लेते हैं, फिर बताते हैं आपको
आगे क्या करना है। अब हमें इस फैब्रिक में प्लेट्स बनानी है। इस फैब्रिक की लेंथ हमारे पास 80 इंच है, तो प्लेट्स हमारी इस फैब्रिक में अच्छी ही बनेंगी। प्लेट्स हमें चौड़ी चौड़ी बनानी है और ऊपर की साइड से पास पास बनानी है ताकि घेर में गोलाई आ सके। ये हमारी फ्रॉक का नीचे का घेर बनकर तैयार है। अब हमें इसकी कमर का नाप देखना है। कमर रखी है हमने 8.25 इंच। 8.25 इंच का डबल करेंगे तो हमारे पास 16.5 इंच की कमर तैयार है। अब हमें फ्रंट वाले पार्ट की सिलाई करनी है। चोली को हमें सीधी तरफ अंदर की साइड रखना है और इस तरह से नेक पर गोलाई में एक सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाने के बाद हमें बैक के दोनों पार्टों की नेक पर भी इसी तरह से सिलाई लगानी है। सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखते हुए सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और कट करने के बाद हमें नेक पर छोटे छोटे कट्स लगाने हैं और कट्स लगाने के बाद इस फैब्रिक को हमें पलट लेना है। अस्तर हमारा अंदर की साइड पलट चुका है और अब हमें आगे क्या करना है चलिए बताते हैं। हमें बैक के दोनों नेक पर ऊपर की साइड सिलाई लगानी है और इसी तरह फ्रंट पार्ट पर भी नेक की सिलाई लगानी है। अब देखिए दोनों कंधों को आपस में हमने जोड़ लिया है और शोल्डर पर भी सिलाई लगा ली है। अब हमें बैक वाले पीस को आधा इंच अंदर की तरफ मोड़ते हुए दोनों पीसों पर सिलाई लगा लेनी है। अब हमें फिटिंग की मार्किंग करनी है। फिटिंग का निशान हमें नीचे से 4.25 इंच पर लगाना है और ठीक उसी तरह हमें 4.25 इंच पर चेस्ट का निशान लगाना है। इन निशानों को चौक से आपस में सीधा कर लेना है और दूसरी तरफ भी हमें 4.25 इंच पर दोनों निशानों को लगाते हुए चौक से इन निशानों को सीधा कर लेना है। अब हमने चौक का निशान दोनों साइड पर लगा लिया है। अब हमें इस तरह से चोली को रखते हुए इस निशान पर एक सिलाई लगानी है और ठीक इसी तरह दूसरी साइड भी हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए हमारी चोली बनकर तैयार है। हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली है और बीच की साइड में हमने फ्रंट पर 2 प्लेट्स डाली हैं ताकि फिटिंग अच्छी आ सके। अब हमें ये घेर वाला पार्ट लेना है और इसके ऊपर हमें अपनी चोली को इस तरह से रखते हुए पूरी चोली पर सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद हमारी ड्रेस बनकर पूरी तरह तैयार है। ये देखिए ये ड्रेस हमने 12 नंबर की राधा रानी के लिए बनाई है। अब इस ड्रेस को हम अपनी राधा रानी को पहनाकर दिखाते हैं कि ये ड्रेस कैसी बनी है।